यार नीचे, वरना यहीं ढेर कर दिए जाओगे। ये क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिविलियन एरिया है। भाई पुलिस साथ नहीं देगी अब। एसपी ने हाथ खींच लिए हैं। कर्नल जोरावर ने पूरे जिले में मिलिट्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आज रात नहीं, अभी इसी वक्त, जब तक सूरज पूरी तरह डूबे, कबीर का चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। गाड़ी निकालो। ओए छोटे, ये जो ऐप में तेरा परमिट दिखा रहा है ना, ये पिछले हफ्ते एक्सपायर हो गया है। गाड़ी सीधे यार्ड में जाएगी। सर प्लीज देखिए, मैंने रिन्यूअल के लिए डाल दिया है, रसीद मेरे फोन में है। इसमें मेरी बहन की शादी का सामान और मंडी के फल हैं। सर दोपहर की धूप में सब खराब हो जाएगा। फोन मत दिखा मुझे, 20,000 रुपए निकाल, वरना अभी क्रेन बुलवाता हूँ। ये जो डिजिटल इंडिया का कीड़ा काट रहा है ना तुम लोगों को, ये सड़क पे नहीं चलता। सर इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं एक छोटा डिलीवरी पार्टनर हूँ। पैसे नहीं है तो सड़क पे भीख मांग। चल चाबी निकाल, वरना यहीं धूप में उल्टा टांग दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इतनी गर्मी में बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? बेचारे का कॉलर छोड़िए, गला दब रहा है उसका। तू कौन है बे? हेलमेट पहन और अपनी राह पकड़। पुलिस का काम है, तमाशा मत देख। तमाशा नहीं, सर्विस देख रहा हूँ। ये लड़का रसीद दिखा रहा है, आप देख क्यों नहीं रहे? नियम कहते हैं कि रसीद होने पे आप गाड़ी जब्त नहीं कर सकते। नियम मुझे मत सिखा, मैं इस हाईवे का शेर हूँ। तू ज्यादा हीरो मत बन, वरना इसी धूप में तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। क्या कर लेगा तू? मैं मेजर कबीर हूँ, इंडियन आर्मी, और मैं क्या करूंगा ये सवाल आप खुद से पूछिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया तो आप वर्दी पहनने लायक नहीं बचेंगे। अच्छा मेजर साहब, ये बॉर्डर नहीं है, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी लाठी चलती है। धक्का मत दीजिए इंस्पेक्टर, मैं घर जा रहा हूँ। वर्दी की लाज रख रहा हूँ, वरना आपका ये हाथ अभी तक लॉकअप की सलाखों के पीछे होता। अच्छा, इतना गुरूर? ये ले तेरी वर्दी की इज्जत। हाथ नीचे। एक फौजी पे हाथ उठाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर। लड़का गाड़ी स्टार्ट कर और निकल यहाँ से। मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है। तूने मेरा हाथ पकड़ा, तूने ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रोका। तू अब घर नहीं, सीधा जेल जाएगा मेजर कबीर। याद रखना, ये हाईवे मेरा है। हाईवे देश का है और कानून सबका। मिलते हैं इंस्पेक्टर, बहुत जल्द। हेलो कंट्रोल रूम, एक बुलेट का नंबर नोट करो। इस पर असॉल्ट ऑन पुलिस का केस दर्ज करो अभी के अभी। इसे आज की रात चैन से सोने मत देना। कबीर, तू आते ही काम में लग गया? जरा चैन से बैठ। और ये तेरे हाथ पे खरोंच कैसी? बुलेट गिर गई थी क्या? नहीं माँ, बस रास्ते में थोड़ा सिस्टम का जाम मिल गया था। सब ठीक है। आप चाय पिलाओ, फिर जिम जाना है। तू नहीं सुधरेगा। सरहद से आता है तो लगता है शेर आया है, और शहर में आते ही चुपचाप बैठ जाता है। कल विधायक गजराज जी का फोन आया था, तेरे आने की खुशी में डिनर पे बुला रहे हैं। माँ, उन जैसे लोगों से दूरी अच्छी है। वो राजनीति करते हैं और हम राष्ट्रनीति। Stop right there. We need to have a word with you. I know my rights, इंस्पेक्टर। अरे स्वागत है मेजर साहब। कल तो बहुत गर्मी दिखा रहे थे हाईवे पे, आज ठंडी हवा खाने खुद ही थाने आ गए। मैं यहाँ कंप्लेंट फाइल करने आया हूँ इंस्पेक्टर, कल की बदतमीजी और भ्रष्टाचार के खिलाफ। कंप्लेंट? ये लो कागज। कल शाम को ही तुझ पे सरकारी काम में बाधा और पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला का केस दर्ज हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज खराब हो गई है और मेरे 3 सिपाहियों ने गवाही दी है कि तूने मुझे वर्दी में थप्पड़ मारा। झूठ बोलना आपकी पुरानी आदत लगती है, लेकिन याद रखना, झूठ की उम्र धूप में बर्फ की तरह होती है।
जल्द पिघल जाएगी। बर्फ पिघलेगी या तेरी वर्दी उतरेगी, ये कल कोर्ट में तय होगा। मुंशी, इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ, इसे लॉकअप की हवा खिलाओ। साहब, ये आर्मी ऑफिसर हैं। प्रोटोकॉल मेरे जूतों के नीचे है, डालो इसे अंदर। भैरव सिंह, तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक फौजी के सब्र को ललकारा है। अब जो होगा वो कानून भी देखेगा और पूरा शहर भी। जय हिंद। The perimeter is secure. I need a briefing. Yes, Colonel. Right away. इंस्पेक्टर भैरव सिंह, कहां है मेरा मेजर? सर, वो उसने हमला किया था। चुप! अगर मेरे मेजर ने हमला किया होता तो तेरा ये थाना अब तक मलबे का ढेर होता। एसपी साहब, ये है आपका कानून। एक मेडल विजेता ऑफिसर को झूठे केस में अंदर डाल दिया। सर, मुझे जानकारी नहीं थी। भैरव, चाबी निकाल। अभी के अभी मेजर कबीर को बाहर निकालो। Jai Hind, Colonel. At ease, Sepoy. We'll handle it from here. कबीर, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सर, मैं चाहता था कि सिस्टम खुद अपनी गंदगी साफ करे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। सर, वो गलती हो गई। गलती नहीं, ये अपराध है। भैरव सिंह, तुमने एक फौजी को नहीं, उस भरोसे को तोड़ा है जो ये वर्दी हमें देती है। एसपी साहब, इसे अभी सस्पेंड कीजिए, वरना मिलिट्री इंटेलिजेंस इस पूरे थाने की जांच करेगी। इतना शोर क्यों है मेरे इलाके में? कर्नल साहब, ये पुलिस का मामला है। आप बॉर्डर पे अच्छे लगते हैं, शहर में नहीं। विधायक जी, शेर जंगल में रहे या पिंजरे में, वो कुत्ता नहीं बन जाता। और अब ये मामला पुलिस बनाम आर्मी नहीं, सच बनाम झूठ का है। देख लेंगे मेजर, कल सुबह कोर्ट है, देखते हैं किसकी गवाही चलती है, एक फौजी की या मेरे इस पावरफुल सिस्टम की। कल की धूप आपके लिए बहुत भारी होने वाली है विधायक जी, तैयार रहिएगा। कबीर, आज तो फिर वर्दी पहन के जा रहा है। कल जो हुआ उसके बाद मुझे डर लग रहा है। विधायक और पुलिस एक साथ हैं। माँ, जब दुश्मन सामने से वार करे तो ढाल उठानी पड़ती है, लेकिन जब दुश्मन पीछे से वार करे तो तलवार निकालनी पड़ती है। आज अदालत में सिर्फ फैसला नहीं, इंसाफ होगा। वकील साहब, सब सेट है ना? वो वैन वाला ड्राइवर आर्यन, उसे डरा दिया गया है। फिक्र मत करो इंस्पेक्टर, वो कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। और सीसीटीवी फुटेज की हार्ड ड्राइव मैंने खुद जला दी है। माय लॉर्ड, मेजर कबीर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने हाईवे पर ड्यूटी ऑफिसर भैरव सिंह का हाथ मरोड़ा और बाद में थाने में घुसकर मारपीट की। हमारे पास 3 पुलिस गवाह हैं। मेजर कबीर, आपके पास अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या आपके पास कोई गवाह है? गवाह इंसान हो सकते हैं माय लॉर्ड, और इंसान बिक सकते हैं, लेकिन सच हमेशा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। कौन सा सच मेजर? तुम्हारे पास तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास नहीं है क्योंकि उन्होंने उसे मिटा दिया। लेकिन विधायक जी, आप मॉडर्न इंडिया भूल गए। जिस वक्त हाईवे पर यह सब हो रहा था, वहां से गुजर रही एक टेस्ला कार के 360 डिग्री डैश कैम ने सब रिकॉर्ड किया है। और इतना ही नहीं, ये देखिए, ये उस आर्यन की वैन का स्मार्ट ट्रैकर कैमरा है।
इसमें साफ दिख रहा है कि इंस्पेक्टर भैरव सिंह पैसे मांग रहे हैं और मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। और ये दूसरा वीडियो। अगर तू कोर्ट गया तो तेरी बहन की शादी नहीं अर्थी उठेगी। विधायक जी का हुक्म है। माय लॉर्ड, ये सबूत मैंने कल रात ही क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिए थे। विधायक जी के गुंडे मेरी फाइलें तो मिटा सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट डेटा नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, यह तो बेहद गंभीर मामला है। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, आपके गवाहों का क्या? सर, वो वीडियो एडिटेड हो सकता है। वीडियो असली है इंस्पेक्टर, और असली तो वो ऑडियो क्लिप है जो अब चलने वाली है। आपके और विधायक जी के बीच कल रात की बातचीत। ड्रग्स के ट्रकों को आज रात हाईवे से क्लियर करवा देना, कोई चेकिंग नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त है। इस अदालत को और किसी दलील की जरूरत नहीं है। पुलिस कस्टडी में धोखाधड़ी और सबूत मिटाने के जुर्म में मैं आदेश देता हूं। ये सब झूठ है। बंद करो ये ड्रामा। अदालत में शोर नहीं, सिर्फ इंसाफ होता है। जज साहब, अपनी कलम चलाइए। मेजर, जीत की मिठाई अभी मत बांटना। कोर्ट का फैसला आने में सालों लगते हैं। विधायक जी के हाथ बहुत लंबे हैं। भैरव सिंह, तुम जैसे लोग सिस्टम की दीमक हो। दीमक को मिटाने के लिए पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। अपनी आखिरी रात सलाखों के पीछे एंजॉय करो। उस फौजी ने मेरे बाप को जेल भेजा, वो भी सरेआम। कोर्ट की आधी कार्रवाई तो लाइव स्ट्रीम हो गई। पूरे शहर में हमारी थू थू हो रही है। भाई, पुलिस साथ नहीं देगी अब। एसपी ने हाथ खींच लिए हैं। कर्नल जोरावर ने पूरे जिले में मिलिट्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मिलिट्री सिर्फ सड़कों पर है, कबीर के घर पर नहीं। वो अभी अपने घर में अकेला होगा। उसकी माँ और वो आज रात नहीं, अभी इसी वक्त। जब तक सूरज पूरी तरह डूबे, कबीर का चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। गाड़ी निकालो। Stop! Get out! Find him! यस सर। Stay here. Secure the perimeter. ओए मेजर, बाहर निकल। तेरी बहादुरी का मेडल आज मैं तेरे सीने में उतारूंगा। रणवीर, सूरज डूबने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। मैंने कहा था ना, मैं जो भी करूंगा दिन की रोशनी में करूंगा। अपने इन भेड़ियों को वापस ले जाओ, वरना कल की हेडलाइन कुछ और होगी। हथियार नीचे, वरना यहीं ढेर कर दिए जाओगे। ये क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिविलियन एरिया है। हमारी आरती उतारेंगे। कर्नल साहब ने तुम्हारी हर कॉल रिकॉर्ड की थी। तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। रणवीर गजराज, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हत्या की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हथियार डाल दो। भागना कायरों का काम है। और एक बात याद रखना, जब तक सूरज की रोशनी है, अंधेरे के दलाल जीत नहीं कर सकते। विधायक जी, रणबीर का कोई फोन आया? रात भर जेल में नींद नहीं आई। चुप कर। रणवीर खुद लॉकअप नंबर 4 में बंद है। उस फौजी ने हमें शतरंज की बिसात पर मात दे दी है। पूरे शहर में हमारी गिरफ्तारी के वीडियो वायरल हो गए हैं।
कल की घटनाओं ने हमें आईना दिखाया है। वर्दी का काम डराना नहीं, निडर बनाना है। मेजर कबीर ने हमें याद दिलाया कि एक सच्चा सिपाही चाहे सरहद पर हो या छुट्टी पर, वो कभी अपनी ड्यूटी से रिटायर नहीं होता। सर, वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये इस देश के 125 करोड़ लोगों का भरोसा है। जब एक पुलिस वाला भ्रष्टाचार करता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो आम आदमी की उम्मीदों का कत्ल करता है। और जब एक फौजी चुप रहता है तो वो भी उस अपराध का भागीदार बन जाता है। आर्यन, ये लो, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। और इंस्पेक्टर भैरव सिंह, तुमने कहा था ना कि तुम इस सड़क के जनरल हो। देखो, आज तुम पैदल हो और ये आम लड़का अपनी गाड़ी लेकर सिर ऊंचा करके जा रहा है। असली पावर वर्दी में नहीं, ईमानदारी में होती है। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद ऑफिसर। ड्यूटी अच्छी चल रही है? जी सर, अब यहां सिर्फ नियम चलेंगे, गुंडागर्दी नहीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक सिस्टम में एक भी कीड़ा बाकी है, मेजर कबीर की नजर हर हाईवे और हर गली पर रहेगी, क्योंकि वर्दी की असली कीमत खून से नहीं, इंसाफ से चुकाई जाती है। जय हिंद। यहाँ क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? क्या बोलते सांस? तुमने क्या कहा? तुम सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई आम आदमी नहीं है इंस्पेक्टर। सर, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाओ। जल्दी बैठाओ, देर मत करो। जल्दी स्ट्रेचर लाओ। चलो, 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 चलो।